Hello bachcho, let's see the question. The question says a GP consists of even number of terms if the sum of all terms is 5 times sum of all the terms is 5 times sum occupying the odd places. Find the common ratio. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉमन रेशियो मतलब यहाँ पे हमें आर फाइंड करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट तो हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. की कंसेप्ट में यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज टू एन माइनस 1, तो हमें एस एन कैसे फाइंड करते हैं. एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. ये हमें की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करना यहाँ पे पड़ेगा. सो यहाँ पे गिवन थिंग्स जो है इवन नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब and so on up to a r raised to 2n minus 2 comma a r raised to 2n minus 1. सो ये कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन ऐसे आ जाएगा. सो यहाँ पे बेसिकली हमें जो मिल चुका है वो हमें प्लेसेस फाइंड करनी है दैट इज ऑड प्लेसेस कौन से है. सो फर्स्ट थर्ड ये दोनों ऑड प्लेसेस है मतलब ए, then AR square, then AR raised to 4, then AR raised to 6 and so on are odd places occupied. Then remaining AR cube, AR raised to 5 and so on are occupies the even places. सो हमें यहाँ पे जो उन्होंने कंडीशन दी गई है दैट इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स सम ऑफ ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस. तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड प्लस वन अप टू लास्ट टर्म कौन सी है ए आर रेज टू 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस ए इंटू आर रेज टू 2n माइनस 2. ऐसे ये टर्म आ जाएंगे. तो ये सम जो हमें पता है विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट हम उसको फाइंड कर लेते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट हम क्या लिख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को दैट इज सम ऑफ ऑल टर्म्स विच इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए इंटू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आर रेज टू मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट रेज टू n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये a और a दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और क्या रह जाएगा r रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स r रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख पाएंगे r प्लस 1 एंड r माइनस 1. सो r माइनस 1 दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, r रेज टू 2n माइनस 1 2n माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन r प्लस 1. सो यहाँ पे r प्लस 1 शुड बी इज इक्वल्स टू 5. सो वैल्यू ऑफ r हमें यहाँ पे मिल चुकी है 4. उन्होंने क्या पूछा है हमें फाइंड इट्स कॉमन रेशो. तो हमें कॉमन रेशो यहाँ पे क्या मिल चुका है फाइनली, कॉमन ratio is equals to 4. This one is our final result. तो हमें फाइनली यहाँ पे मिल चुका है that the common ratio of the geometric progression is 4. I hope you understood guys. Thank you so much.